होस्ट अताउल्ला ज़की अपडो अपने यूट्यूब चैनल से आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और जो नए हैं उन्हें गुजारिश है कि वो मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से वो आगाह होते रहे और तमाम अपडेट्स उनको मिलती रहे। आज जो मैं जिस केस के बारे में आपसे जिक्र करने लगा हूँ वही हाई प्रोफाइल केस है दुआ ज़ोहरा का, जो बस अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब आ गया है। ये जो आखिरी 3 रोज़ हैं, आज 19 तारीख़ है, 20 और 21, ये 3 दिन बड़े अहम हैं इस केस का रुख पलटने के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये 3 रोज़ बाद जो है दुआ ज़ोहरा, मेरी उम्मीद है कि वो कराची आ चुकी होगी और वो उनके वालिदैन के हवाले से कोई अदालत एक फ़ैसला कर चुकी होगी। और ज़हीर की गिरफ़्तारी से मुतालिक एक टीम आईओ आबिद इंस्पेक्टर की निगरानी में पंजाब में मौजूद है, जो वज़ारत दाखिला से अहकामात लिए जा चुके हैं और ज़हीर के खिलाफ गहरा तंग करने के लिए मुख्तलिफ़ मकामात पर यकीनन छापे मारे जा रहे होंगे। और मुझे उम्मीद है कि ज़हीर भी जल्द गिरफ़्तार करके जो है सिंध हाई कोर्ट पेश कर दिया जाएगा, क्योंकि उसने 21 तारीख़ तक अपनी बेल करा रखी है और 21 तारीख़ तक अगर वो बेल ख़त्म हो जाती है तो 22 तारीख़ को यकीनन वो गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और उसकी गिरफ़्तारी ज़ाहिर कर दी जाएगी। इस केस में जो यूट्यूबर्स हैं वो उनसे मुतालिक मैं आपको बताऊं कि जो दुआ ज़ोहरा को फेवर कर रहे थे, उसकी शादी को फेवर कर रहे थे, उनके घरों में मातम बपा है, क्योंकि वो भी इस केस में बराह रास्त मुलविस हैं। जो उसको प्रोटेक्शन दे रहे थे और वो उस गैंग को प्रोटेक्शन दे रहे थे, रोना धोना मचा हुआ है उन यूट्यूबर्स में। और कई एक ने तो वीडियो भी ऑन एयर आकर जो है ना दुआ ज़ोहरा की फैमिली को बुरा भला कहना शुरू कर दिया है। और मैं दाद तहसीन दूँगा कि जो हमारे अपना ARY चैनल के जो हैं इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर, बड़ी सिर्फ 6 रोज़ हुए हैं कि उनकी इन्वेस्टिगेशन से जो है ना ये केस नया रुख इख्तियार कर गया है। और हमारे GNN के जो बाबर सलीम साहब हैं, वो भी बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग में, और उनकी तो CDR ने समझ लो इस केस की काया पलट दी है। तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर्स जहाँ इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर कोर्ट्स के जो सीनियर रिपोर्टर्स हैं वो भी अपने तज़िये दे रहे हैं। तो चूँकि मैं उनकी रोशनी में, उन रिपोर्टर्स की, मैं यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनके पास फैक्ट्स फिगर नहीं होते। वो देखते हैं, सुनते हैं और वो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके अपनी रेटिंग शुरू कर देते हैं। जबकि जो जेन्युइन रिपोर्टर्स हैं जो इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं, वो फैक्ट फिगर की बुनियाद बनाकर, वो कागजात सामने रखकर, जिस तरह बाबर सलीम साहब ने इस केस की पेचीदगियों को ज़ाहिर किया, उन्होंने IOs की इस केस में जो रिपोर्ट जमा हुई है उसकी जो गलतियों की निशानदेही की, जो शब्बीर को बशीर करके उन्होंने पेश किया, ये सब गलतियां पुलिस इस वजह से करती है कि ताकि इस केस को तूल दिया जाए, ताकि उसमें वो बचत का रास्ता पुलिस का निकल आए और केस को मज़ीद सवालत दी जाए, ताकि केस में जो पेचीदगियां हैं उसकी वजह से पुलिस को फेवर मिले और विक्टिम्स जो हैं वो जो है जलील ख्वार होते रहें। तो मैं अब वो दिन दूर नहीं है इंशाल्लाह। मैं मेहदी काज़मी साहब को पेशगी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अब उनकी बच्ची महफूज हाथों में। चूँकि एक ये केस इस नौइयत का है कि दुआ ज़ोहरा ने ख़ुद जो है, जब वो उनके कब्ज़े में थी मुबैना शौहर ज़हीर के, तो कई बार वीडियो के ज़रिए ऑन एयर उसने कहा था कि मैं ज़हीर से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं खुदा न खास्ता अगर मुझसे अलग किया गया तो मैं कुछ कर लूँगी। तो इस बुनियाद को मद्देनज़र रखते हुए जो वहाँ की जो प्रोटेक्शन टीमें हैं वो हरकत में आई हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी स्पेशल तौर पर इसका नोटिस लिया है। तो वो ये चाहती हैं कि सेफली दुआ को जो है ना अपनी कस्टडी में लेकर ज़हीर को गिरफ़्तार किया जाए। तो वो किसी ऐसे मराहिल में हो सकता है, मैं समझता हूँ आज या कल का दिन बड़ा अहम है कि वो उसकी सेफली जो है उसके कब्ज़े में आ जाएगी दुआ ज़ोहरा, तो वो पुलिस जो है ज़हीर की गिरफ़्तारी को ज़ाहिर कर देगी। तो इधर जो एक दरख्वास्त लगी हुई है, दुआ ज़ोहरा के वकील जो हैं सॉरी मेहदी काज़मी के जिब्रान नासिर साहब, उन्होंने दुआ ज़ोहरा की प्रोटेक्शन के लिए भी एक अपील कर दी है कि उसको दारुल अमान के बजाय सेफली ऐसी जगह पर रखा जाए जहां पर उस बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। जब तक इस केस का कोई अहम फ़ैसला नहीं हो जाता, तो वो शेल्टर होम में भी अगर है तो उसको फुली जो है ना केयर की जाए, उसकी उसके जो है ना उसको इजाज़त दी जाए उनके रुफ़क़ा को उस तक रसाई की,
ताकि वो उसकी देखभाल और उस जहाँ वो रह रही है उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम हो सके और वो अपने आप को अकेला मत समझे। क्योंकि बच्ची है, खुद कुछ भी कर सकती है वो। तो ये केस एक अहम नौइयत का केस है जो अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ जा रहा है और इंशाल्लाह 2-4 रोज़ में आप बहुत अच्छी खुशखबरी सुनेंगे। और मैं तमाम उन यूट्यूबर्स से मुखातिब हूँ जो इस केस को बुनियाद बनाकर अपनी रेटिंग बढ़ा रहे थे। वो रोना-धोना बंद करने के बजाय अपनी बेल कराने की कोशिश करें। अब क्योंकि उनकी भी गिरफ़्तारी अनक़रीब जो है होने को है और कोर्ट जो है सबके ख़िलाफ़ एक्शन लेगी। तो अल्लाह ताला ने ये दिन दिखाया कि दुआ ज़ोहरा के वालिद की दुआएं भी रंग ले आईं और जो उसके साथ दे रहे थे उनकी जो काविशें वो भी रंग लेकर आईं कि आज जो है ना दुआ ज़ोहरा अपने वालिदैन की तरफ आने के लिए एक अहम पेशरफ्त होने जा रही है।